गुण कंद माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधिनंद। विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होत उदंगल दूर सब समझो भानु द्यो। होत उदंगल दूर सब समझो भानु द्यो। ये मुझे समझ नहीं पा रहा। आपको कितना आधा बैकग्राउंड दिख रहा है कि पूरा? અડધા જેવું દેખાય છે, સાઈડ નું કટ થાય છે, પણ આઈ થિંક સેટિંગ હશે તમારું. એટલે आखिरी क्लास में कहाँ पे थे? छठवें गुणस्थान पूरा हो गया था कि विशेष अपेक्षा विचार था? पूरा हो गया था। आई थिंक सातवां चालू करने बराबर ના એમાં બાકી છે ક્વેશ્ચન થોડા. बाकी છે आई थिंक 62 हाँ तो करो, शेयर करो। पीडीएफ 153 हाँ 62 થી સ્ટાર્ટ કરવાનું છે ક્વેશ્ચન. બહુ ઓડ લાગે મોબાઈલ માં. એવું લાગતું નથી ક્લાસ લઉં છું. ચલો શેર તો કરો તો ખબર પડે ક્યાં પહોંચ્યા. चलो कहीं करो હેતલબેન, શરૂ કરો. ઓકે આવી ગયો ને? મારો હજી મને દેખાતો હતો. હા હવે તમે કહેતા જાઓ, મને ખબર નથી પડતી શું થઈ રહ્યો છે. હા એટલે હું તમારી રાહ જોઉં, તમે મારી રાહ જો એવું લાગતું હતું. ઠીક છે હવે શરૂ. 61 થઈ ગયો છે, આપણે 62 ક્વેશ્ચન થી સ્ટાર્ટ કરવાનું છે. ચલો વાંચન કરે કોણ કરશે? 62 માં અહીંયાથી તમે જ કરો હેતલબેન. હા પ્રશ્ન 62. છઠ્ઠા સાતમા ગુણસ્થાનમાં ઝૂલતા ઝૂલતા પ્રચુર સ્વસંવેદનના આનંદની બહુ ઘટાઘટ ઓછી અવાજ આવે છે. આનંદની ઘટાઘટ ઘૂંટ પીવા વાળા સર્વ ભાવલિંગી મુનિરાજની વ્યક્ત વિતરાગતા એટલે નિશ્ચય સમાન જ હોય છે કે તેમાં કઈ ભેદ રહે છે. 28 મૂળ ગુણોના પાલન રૂપ બાહ્ય વ્યવહાર ધર્મથી સર્વ મુનિરાજો આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુ ના સમાન જ હોય છે. અંતરંગમાં નિશ્ચય ધર્મ રૂપ 3 કશાય ચોકડીના અનુદયથી વ્યક્ત વિતરાગતા પણ સામાન્ય અપેક્ષાથી સમાન એટલે સરખી જ હોય છે. પરિણામોની અપેક્ષાથી વિચાર કરવામાં આવે તો વિતરાગતાહીન અદૃત પણ થઈ શકે છે, કારણ કે નિમિત્ત કારણ સંજ્વલન કશાય ચોકડી તથા નો કશાય કર્મોના તીવ્ર અથવા મંદ ઉદય છે. આ કારણ અનેક વર્ષોથી દીક્ષિત મુનિરાજોની વિતરાગતા વિશેષ અધિક હોઈ શકે છે. આ વિવક્ષાની મુખ્યતાથી અનેક વર્ષોથી દીક્ષિત મુનિરાજોને ચરણાનુયોગ મોટા માને છે. આ કથન પણ સાપેક્ષ જ સમજવું જોઈએ, કારણ કે અલ્પકાળના દીક્ષિત મુનિરાજ પણ નીચ શુદ્ધાત્માના ધ્યાનરૂપ વિશેષ પુરુષાર્થથી જૂના અને પહેલા દીક્ષિત મુનિરાજથી પણ વધારે વિતરાગતાને પ્રગટ કરી શકે છે. बराबर। इसको कैसे समझना आपको पता ही है, पहले थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो। कि प्रश्न था कि सर्व मुनियों में जो भी भावलिंगी मुनिराज हैं उनमें निश्चय धर्म समान होता है कि उनमें अंतर होता है?
तो उत्तर में क्या बात आई? पहले ये बोला कि भाई व्यवहार रूप जो धर्म है सब मुनियों में समान। इसको ऐसे समझो कि जैसे कोई स्कूल में सब बच्चे पढ़ते हो, बराबर, और अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो कुछ चीजें तो कॉमन होंगी, जैसे क्लास टीचर, जैसे यूनिफॉर्म, जैसे फीस, बुक्स, ये सब तो समान होगा। लेकिन नॉलेज तो सब बच्चों में अलग अलग अपना अपना होगा। ऐसे ही लेकिन तो भी एक एक लेवल तो मेंटेन होगा ही होगा ना, कि भाई 5वीं क्लास के बच्चे में उसकी क्लास की अपेक्षा कम ज्यादा हो, लेकिन उस 5th क्लास के बच्चे में 10th क्लास वाले की जितना नॉलेज नहीं होगा, 10th क्लास वाले में 5th क्लास वाले की जैसा लोअर लेवल नहीं होगा। तो मतलब एक एंगल पर समानता है और एक एंगल पर अंतर है। इतनी एक बात आई कि दोनों 5th क्लास में है, यूनिफॉर्म स्कूल है इत्यादि एक्सेट्रा चीजें सेम है, नॉलेज भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन सब ग्रास्प अपने अपने हिसाब से कर रहा है। अब दूसरा एंगल व्यक्त किया कि ऐसा होने पर भी चरणानुयोग की एक अपेक्षा होती है। ये नॉर्मल है कि भाई जो जितने समय से साधु अधिक है उसके अंदर में उतनी विशेष वितरागता होती है, लेकिन ये भी नियम नहीं है। इसको मैंने एक बार आपको बताया था कि भाई क्रिकेट के एग्जाम्पल से हमने समझा था कि भाई जनरली ये माना जाता है कि पहले बैटिंग करने वाला ज्यादा रन बनाएगा और बाद में बैटिंग करने वाला कम रन बनाएगा। ये एक जनरल है बात, नियम नहीं है। पहले बैटिंग करने वाला एकदम स्लो खेले और बाद में बैटिंग करने वाला तेज तेज करे तो वो ज्यादा रन बना सकता है। ऐसे ही यहाँ पर है कि बाद में दीक्षित मुनिराज भी अगर वितरागता में आगे बढ़े तो पुराने दीक्षित मुनिराज से आगे निकल सकते हैं और पुराने भी पीछे रह सकते हैं। लेकिन प्रोटोकॉल हमेशा काल के एंगल से बनता है। जैसे भले ही हम लोग जयपुर में थे और एक 12th का बड़ा प्रतिभाशाली विद्यार्थी हो और एक फाइनल ईयर का बहुत मतलब 3rd स्टैंड लेवल का विद्यार्थी हो, तो भी वेलकम कौन किसका करेगा? नेचुरली जय जिनेन्द्र करके अभिवादन कौन करेगा? वो जय जिनेन्द्र करके हमेशा जूनियर ही सीनियर को करता, सीनियर जूनियर को नहीं करता। सेम बात यहाँ पर लागू होती है। ये प्रोटोकॉल, इसका कोई नियम नहीं है, लेकिन अगर ये नियम नहीं बनाएंगे तो बहुत सारे गड़बड़ी हो जाएगी। इसीलिए ये बातें मुनिराज के जीवन में भी होती हैं और इस हद तक होती हैं कि बहुत ही प्रतिभाशाली युवा मुनि हो तो भी अपने वृद्ध मुनि सवीरों को भली भांति विनम्रता के साथ में नमोस्तु कहकर ही अपना काम आगे करते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। આ બધા કાર્ય પરિણામોની વિચિત્રતા અને પુરુષાર્થની વિશેષતાથી થાય છે. આ જ કારણ છે કે તીર્થંકર કરવાવાળા આદિનાથ મુનિરાજ 1000 વર્ષ મુનિદશમાં સાધના કર્યા બાદ અરહંત ભગવાન થઈ શક્યા. બાહુબલી મુનિરાજને કેવળ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે 1 જ વર્ષ પ્રાપ્ત થઈ ગયું. શ્રી મલ્લીનાથ મુનિરાજ અરહંત અવસ્થાની પ્રાપ્તિ માત્ર 6 દિવસની સાધનાથી જ થઈ ગઈ હતી અને ભરત મુનિરાજને તો કેવળ અંતર્મુહૂર્તની સાધનાથી જ કેવળ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરી લીધું હતું. આચાર્ય, ઉપાધ્યાય તથા સાધુ સામાન્ય દ્રષ્ટિથી આ ત્રણેય પરમેશ્વર ऊपर वाला पैराग्राफ ख्याल में आया है? ऊपर वाले पैराग्राफ में यही बात मेन आई है जो नियम मैंने बताया। तो इसके लिए प्रथमानुयोग के एग्जाम्पल दे दी कि प्रथमानुयोग में आदिनाथ स्वामी को 1000 वर्ष लगा, मल्लीनाथ स्वामी को 6 दिन लगे और भरत मुनिराज को अंतर्मूर्त लगा। ये अंतर क्यों हुआ? क्योंकि भाई काम तो उतना ही करना था, जिसने जितना समय लगाया उतना लग गया, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये बात है। चलिए पढ़िए। इसको ऐसे समझो ना कि अगर 50 जब ये परिवहन के साधन इतने पक्के नहीं थे, बैलगाड़ियां चलती थी, तब कोई आपसे कहे कि साहब 200 किलोमीटर दूर जाना है,
तो अधिकतम वो कितना समय सोचता था? 200 किलोमीटर दूर, यानी कि 4 दिन तो लग जाएंगे। 4 दिन यात्रा करने के बाद में वो कहाँ पहुंचता था? 200 किलोमीटर दूर पहुंचता था, बराबर। और आज के समय में आप 200 किलोमीटर कैसे गिनते हो? जस्ट टू और फ्रॉम माई होम, बस 2 घंटे लगते हैं। अब आप घंटे के हिसाब से गिनते हो, वो 4 दिन गिन रहा है। तो दूरी कम हुई क्या? दूरी नहीं, गति बढ़ जाए। तो जिसकी गति ज्यादा है वो जल्दी मंजिल पर पहुंच जाता है, और जिसकी गति कम है वो देर से पहुंचता है। सीधी बात है। हाँ, आगे पढ़िए। આચાર્ય ઉપાધ્યાય તથા સાધુ સામાન્ય દ્રષ્ટિથી આ ત્રણેય પરમેષ્ઠીઓની વિતરાગતા સરખી હોવા છતાં પણ ગણધર આદિ પદ પર અરૂઢ સાધુ પરમેષ્ઠીની શુદ્ધિ વિશિષ્ટ હોય છે. બીજું, જે મુનિરાજોને પરિહાર વિશુદ્ધિ આદિ રિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થઈ છે તેઓની તથા અનંતાનુબંધી કશાયની વિસંયોજના કરવા વાળા મુનિરાજોની શુદ્ધિ વિતરાગતા વિશેષ હોય છે, છતાં પણ થાય છે તો ભૂમિકાની અંદર જ. ऊपर जाओ। अब इसको समझते हैं थोड़ा। प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि सामान्य बात, आचार्य उपाध्याय ये ऊपर ऊपर से देखेंगे तो तीनों की वितरागता समान है, मगर अगर विशेष देखना है तो गणधर की विशेष होती है। नेचुरल बात है। गणधरों की विशेष क्यों होती है? क्योंकि अगर गणधरों की विशेष नहीं होती तो गणधर होते ही नहीं। गणधर पद भी बड़ा गजब होता है, ऐसा वैसा आदमी गणधर नहीं बनता। और जो गणधर बनता है वो समोसरण में होते ही नहीं। ये नियम है कि गणधर वाला जीव हमेशा बाहर से आता है। कारण, क्योंकि गणधर अगर पहले से ही हो दीक्षित होकर तो उनके कोई आचार्य होंगे, और उनके कोई आचार्य होंगे तो ये गणधर बनेंगे तो आचार्य इनके पैर पड़ेंगे, तो एक टेक्निकल इशू आ जाएगा। इसीलिए शास्त्रों में व्यवस्था है कि गणधर कभी किसी और से दीक्षित नहीं होते, वो भगवान तीर्थंकर से ही दीक्षित होते हैं, और पहले समोसरण में होते ही नहीं है, हमेशा बाहर से इंपोर्ट करके आते हैं। यानी वो कभी भगवान की दीक्षित अवस्था में उनके साथ नहीं रहते, केवल ज्ञान की अवस्था में ही गणधर और तीर्थंकर का मिलन होता है। समझ में आया? तो वो असाधारण होते हैं। जैसे तीर्थंकर की विशेषता होती है ऐसे गणधर की भी विशेषता होती है। अब अगली बात, मुनिराजों को परिहार विशुद्धि आदि रिद्धियों की प्राप्ति होती है, और उनकी और अनंतानुबंधी कषाय की विषय योजना करने वाले मुनिराजों में वितरागता विशेष होती है, तो भी भूमिका के अंदर ही होती, मतलब ऐसा नहीं कि विशेष के नाम पर बहुत आगे हो जाए, ऐसी बात कही। आगे पढ़ी 63। 28 મૂળ ગુણોમાંથી જો મુનિરાજો દ્વારા એક બે મૂળ ગુણોનું પાલન ન हाँ થઈ बोलो जिज्ञासा। સર તમે ગણધરનું જે કીધું તો બધા ગણધર માટે એક જ કાયદો હોય, એટલે એમ કે हाँ, एक સમજો કે कायदो 80 कोई पण 80 ગણધર गणधर। થયા. अच्छा ओके, हाँ तो पण एम ज એવી રીતે કેમ કે જેમ ભગવાન મહાવીરના ટાઈમના બધા ગણધરો શું કહેવાય બહારથી જ આવ્યા હતા ને, ઇન્દ્રભૂતિની સાથે જ આવ્યા હતા, એવી જ રીતે, બરાબર? હા, એટલે 28 આ વસ્તુ હા શું? વાંચું ના હા બરાબર, વાંચો વાંચો। 28 મૂળ ગુણોમાંથી જો મુનિરાજો દ્વારા એક બે મૂળ ગુણોનું પાલન ન થઈ શકે તો તેઓને મુનિ મનાય કે નહીં? ઉત્તર, અનંત તીર્થંકરોના પરમ સત્ય ઉપદેશને આચાર્યોએ શાસ્ત્રોમાં લિપિબદ્ધ કર્યા છે. એવા પરમ શ્રદ્ધેય તથા આરાધ્ય શાસ્ત્રોની આજ્ઞા માનવીએ આપણું કર્તવ્ય છે, જેનાથી આલોક અને પરલોકમાં જીવનું આત્મકલ્યાણ થાય છે. એ શાસ્ત્રોની તો આજ્ઞા છે કે 28 મૂળ ગુણો સમગ્ર રીતે પાલન કરવું એ જ સાચા સાધુનું સ્વરૂપ છે. કદાચિત પૂર્વ સંસ્કારવશ મૂળ ગુણોના પાલનમાં કઈ અતિચાર પણ લાગી શકે છે. જો એક બે અવસ્થા અથવા
જો એક બે અથવા 3-4 મૂળ ગુણોનું પાલન ન હોય તો પણ સાચા ગુણપણાની માન્યતા સ્વીકૃત થવા લાગે. તો પછી 5, 6 કે 7, 8 મૂળ ગુણોના અભાવમાં પણ ગુણ રૂપાણાની માન્યતા રૂઢ થઈ શકે છે કે માત્ર 4-5 મૂળ ગુણોનો પાલનથી જ પણ ગુરુપણું માનવામાં આપત્તિ નહીં રહે. કોઈ નિશ્ચિત નિયમ જ નહીં રહી શકે. આટલા માટે 28 મૂળ ગુણોનું પાલન અખંડપણે કરવું જ સાચું મુનિપણું છે. મૂળ ગુણ આ શબ્દ જ આપણને બતાવે છે કે ગુરુપણાના મૂળ ગુણ છે, અર્થાત તેના વગર ગુરુપણું સંભવ જ નથી. જે મૂળની વગર વૃક્ષ હોતું નથી, એવી જ રીતે 28 મૂળ ગુણોની અનિવાર્યતા આગમ, તર્ક તથા યુક્તિથી પણ यथार्थ सिद्ध થાય છે. ये प्रश्न बड़ा विचारणीय है. एक प्रश्न रखा कि भाई 28 के 28 मूल गुण पालन करना जरूरी है कि कुछ काट छाट कर दे तो भी काम चल जाएगा, है ना? काट छाट कर दे, कोई कहे कि साहब 100 में से 100 मार्क लाना जरूरी थोड़ा, 33 मार्क्स में भी तो पास हो जाते. तो अगर मूल गुण में काट छाट कर दें, 28 नहीं है साहब, फर्स्ट क्लास पालन करने वाला 28, सेकंड क्लास पालन करने वाला 24, थर्ड क्लास पालन करने वाला 20 है, और बराबर 10-12 मूल गुण पालन करने वाले 80 केटी से मुनि बन जाए. गुजरात में होती ना 80 केटी है. ऐसे करके अगर करेंगे तो क्या मुनि का कोई स्वरूप रहेगा? इसीलिए बात इतनी सी है कि जिन आमनाएं में जो स्वरूप जैसा है वैसा ही बताया जाता है. और अगर 28 मूल गुण पालन करना शास्त्रों में कहा है तो वो करना ही नियम है. वो कोई आप कम ज्यादा करके उसे पूरा करने की कोशिश करो तो ऐसी बात वहां घटित होती नहीं. ठीक है ना? आगे पढ़िए. आगे उसके पॉइंट. જો કોઈ 28 મૂળ ગુણોનું આગમ અનુસાર નિર્દોષ પાલન કરે છે તે સાચા ગુરુ છે, એવી પરિભાષા ચરણાનુયોગના શાસ્ત્રોની મુખ્યતાથી કરવી ઉચિત જ છે. સાચા મુનિપણાના વિષયને અન્ય અપેક્ષાઓથી પણ આપણે સમજવું આવશ્યક છે, તેથી થોડું સ્પષ્ટીકરણ કરીએ છીએ. બીજું, અનંતાનુબંધી આદિ 3 કશાય ચોકડીના અનુદય કાળમાં ધ્યાન રહિત તથા શુદ્ધ પરિણતિ સહિત અવસ્થાના સમયે મુનિરાજ જે પ્રકારના બાહ્ય આચરણમાં પ્રવૃત્ત હોય છે તે આચરણને 28 મૂળ ગુણ કહે છે. सभी पॉइंट लेते हैं अपन पहले. सबसे पहले क्या लिया कि 28 मूल गुणों का आगमानुसार निर्दोष पालन करे तो सच्चे गुरु. बराबर. और ये परिभाषा चरणानियोग के पॉइंट ऑफ व्यू से बराबर ही है, क्योंकि अगर ये मुनि ऐसे नहीं होंगे तो कैसे होंगे? फिर तो कोई भी सब सावड़म कह के अपने आप को साधु कहने लगेगा. कोई बंधारण ही नहीं रहेगा, कोई संविधान ही नहीं रहेगा. एक बात. दूसरे नंबर की बात, अनंतानुबंधी 3 कसाय चौकड़ी के अनुदय में ध्यान रहित तथा शुद्ध परिणति सहित अवस्थाना समय मुनिराज जे પ્રકારના બાહ્ય આચરણમાં પ્રવૃત્ત હોય એ બધું જ આચરણને 28 ગુણ કહે છે. क्या कहना चाह रहे हैं कि जिस समय मुनिराज है ध्यान नहीं कर रहे हैं लेकिन शुद्ध परिणति उनके अंदर में पड़ रही, तो करते क्या है? 28 गुण का पालन करते हैं. बराबर. जो उनकी बाहर की प्रवृत्ति 28 गुण कहला. फिर तीसरे नंबर का पॉइंट देखो. 3 કશાય ચોકડીના અનુદયના કાળમાં શુદ્ધુપયોગથી છૂટવાથી શુભ ઉપયોગની ભૂમિકામાં મુનિરાજની જીવનચર્યાને 28 મૂળ ગુણ કહે છે. सरल परिभाषा है. शुभ उपयोग में जो जो भी करते हैं लाइफस्टाइल को मूल गुण कहा गया. हाँ, आगे. સંજ્વલન કશાય ચોકડીના યથાયોગ્ય તીવ્ર ઉદયના નિમિત્તથી મુનિરાજ જે પ્રકારે આચરણમાં પ્રવૃત્ત થાય છે તેને 28 મૂળ ગુણ કહે છે. हाँ, ये भी प्रश्न है कि भाई संज्वलन कषाय चौकड़ी के उदय में, तीव्र उदय में जो उनकी बाह्य की प्रवृत्ति होती है वो मूल गुण कहलाती है. बराबर. अभी एक प्रश्न आता है
64 नंबर का वो पढ़िए। શું પુલાક આદિ મુનિ સાચા મુનિ નથી હોતા? પુલાક મુનિનું સ્વરૂપ શું છે? ઉત્તર, જે ઉત્તર ગુણોની ભાવનાથી રહિત હોય અને કોઈ ક્ષેત્ર કે કાળમાં કોઈ મૂળ ગુણમાં અતિચાર લગાવે તથા જેને અલ્પ વિશુદ્ધતા હોય તેને પુલાક મુનિ કહે છે. જેમ કે ગરમીની ઋતુમાં ચાંગ સુધી પગ ધોઈ લેવા આદિ. પુલાક મુનિ આમ તો ભાવલિંગી સમ્યક દ્રષ્ટિ મુનિરાજ જ હોય છે, પરંતુ વ્રતોના પાલનમાં ક્ષણિક અલ્પદોષ થઈ જાય છે. છતાં પણ યથાજાત રૂપ છે. તેઓને 3 કશાય ચોકડીના અનુદયપૂર્વક ભાવલિંગીપણું હોય છે. તેઓને સામાયિક અને છેદોપસ્થાન સ્થાપના 2 સંયમ હોય છે. अरे इसमें इतना अब देखो समझते हैं कि पुलाक मुनि की चर्चा आती है तत्वार सूत्र में। जो 9वां अध्याय है, उस 9वें अध्याय में मुनियों के 5 प्रकार के भेद किए। कौन कौन से? पुलाक, वकुश, कुशील, निर्गंथ और स्नात। अब इन 5 वेदों में जो पुलाक मुनि हैं, उन पुलाक मुनि के बारे में ये कहा जाता है कि वो मूल गुण की भावना, मूल उत्तर गुण तो उनमें होते ही नहीं, लेकिन कभी कभी मूल गुण में भी दोष लगा है। अब कोई कहेगी एक तरफ आप कह रहे हो कि एक भी मूल गुण नहीं होगा तो कोई धारा धोरण नहीं बनेगा, और यहाँ कह रहे पुलाक में मूल गुण में दोष लगते हैं। तो उसका कहने का मतलब ये है कि भाई वो है तो भावलिंगी मुनियाज, है तो कैसे मुनियाज? भावलिंगी मुनियाज ही है। कभी कभी दोष लगाते हैं, लेकिन उस दोष को वो जीवन का हिस्सा नहीं बना। पॉइंट समझ में आया? ख्याल में? जिनको हम द्रव्यलिंगी कह रहे हैं, उन लोगों ने दोष को जीवन का हिस्सा बना लिया। वो अनाचार हो गया। अतिचार लगाना बात अलग होती है, कभी कभी लगता है, पुरुषार्थ की कमी से लगता है, लेकिन वही काम कांस्टेंट करने लग जाओ तो अनाचार हो जाता है। अब ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे पुलाक मुनि का क्या एग्जाम्पल दिया कि मुनिराज तो स्नान व्रत के धनी होते हैं, लेकिन पुलाक मुनि कभी कभी गर्मी में जांग तक पैर धो लेते हैं। वो जांग तक पैर धोना वो उनका दोष है, बराबर। तो ऐसे मुनियों को बोला, लेकिन वो भी भावलिंगी होते हैं। विशेष जानना हो तो इन ग्रंथों में आप जो देख लो, ठीक है ना। आगे पढ़िए। હવે તો ઓલું છે ધવલા પુસ્તકનું છે. ધવલા પુસ્તકનું છે, બરાબર. તો 7મું શરૂ કરીએ. ये 28 मूल गुण एक बार बता दो सबको, सबको पता चल जाएंगे। नीचे लाओ, नीचे। हाँ देखो, ये तो सबको पता ही है ना। 5 समिति, 5 महाअवरोध, 5 इंद्रिय विजय। आगे चलो। समता, स्तुति, वंदन, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, आलोचना और प्रत्याख्यान। और 7 शेष गुण में कौन कौन से आए? केश लौंच, वस्त्र त्याग, स्नान, भूमिशयन, अदंत दोबन, उबा उबा आहार लेबू। और एक और कौन सा है देखो, एक बार आहार लेबू, अल्पाहार, बराबर, एक बार अल्पाहार। तो ये सब 28 मूल गुण है। 6 डाला में अपन उनकी विस्तार चर्चा कर चुके। अब 7वें अध्याय पर अपन जाते हैं। मुनि जीवन का दूसरा फेज, एक शुभोपयोग का फेज था, और अभी ये 7वां शुद्धोपयोग का फेज। अप्रमत्त विरत गुणस्थान। हाँ जी, पढ़िए। અપ્રમત્ત વિરત ગુણસ્થાન. સાતમા ગુણસ્થાનનું નામ અપ્રમત્ત સંયત ગુણસ્થાન છે. આ ગુણસ્થાન ધ્યાનસ્થ મુનિરાજનું છે. વિચાર કરીએ તો વાસ્તવિક મુનિ જીવનનું પ્રથમ ગુણસ્થાન તો અપ્રમત્ત સંયત જ છે, કારણ કે પ્રમત્ત સંયત ગુણસ્થાન તો અપ્રમત્ત સંયતથી નીચે પડવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યારે કોઈ પણ સાધક ભાવલિંગી મુનિરાજ થઈ જાય છે ત્યારે મિથ્યાત્વ, અવિરત સમ્યક્ત્વ અથવા દેશ વિરત ગુણસ્થાનથી सीधा આ અપ્રમત્ત સંયત ગુણસ્થાનમાં આવીને જ થાય છે. આ વિવક્ષાની મુખ્યતાથી અથવા પ્રવચનસાર ગ્રંથની ચરણાનુયોગ ચુલિકાની દ્રષ્ટિથી
મોક્ષમાં પ્રકાશકના પ્રથમ અધ્યાયમાં સાધુના સ્વરૂપનું વિવેચન કરતા સમયે પાના 3 પર આવ્યું છે. જે વિરાગી થઈને સમસ્ત પરિગ્રહને ત્યાગ કરીને શુદ્ધોપયોગ રૂપ મુનિધર્મ અંગીકાર કરીને અહીં વાંચો हाँ 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 અહીં શુદ્ધોપયોગની પ્રમુખતાથી અપ્રમત્ત સંયત ગુણસ્થાનને જ સમજવું જોઈએ. શ્રેણી આરોહણની તૈયારી અર્થાત અપૂર્વ અને અલૌકિક પુરુષાર્થ સાતમાની સાતિશય અપ્રમત્ત દશામાં જ થાય છે. इतना समझते हैं। कहने के लिए छठे से बाद में अपन पढ़ रहे हैं 7वें नंबर पे, पहले 6 आता है बाद में 7 आता है. मैथमेटिक्स में तो ऐसा होता है, लेकिन मोक्ष मार्ग में पहले 7 आता है फिर 6 आता है. बराबर, पहले 7 आएगा फिर 6 आएगा. तो 7 शुद्धोपयोग, ये मुनि अवस्था का पहला गुण स्थान, और छठा है शुभोपयोग, ये मुनि अवस्था का नीचे गिरने वाला गुण स्थान. तो वास्तव में देखा जाए तो मुनि जीवन 7वें से चालू होता है. 6वें में तो उसकी तैयारी होती है. वो मतलब तैयारी क्या, बाहर की तैयारी होती है, तो 7वां में हो जाता है, तब उसे बाद में छठा कहते हैं. इसकी पुष्टि उन्होंने प्रवचन सार की चरणानुग चूलिका और मोक्ष मार्ग प्रकाशक के एक पंक्ति से की है, जो बहुत ही मार्मिक है. जो विरागी होकर समस्त परिग्रहों का त्याग कर शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके. क्या लाइन दी? शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म. ये बहुत इंपॉर्टेंट. लोग कहते 28 मूल गुण ये मूल है, हम कहते शुद्धोपयोग मूल है, क्योंकि 28 मूल गुण हो और शुद्धोपयोग ना हो तो भी मुनि नहीं कहलाए, और शुद्धोपयोग हो तो 28 मूल गुण तो होंगे ही होंगे, ऐसा. बराबर. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ बात कह रहे हैं कि ऐसी अलौकिक अद्भुत दशा ये 7वें गुण स्थान में प्रकट होती है. बढ़िया आगे. આચાર્ય શ્રી અમૃતચંદ્ર અને આચાર્ય શ્રી જયસેન પ્રવચનસાર ગાથા ક્રમાંક 79 ની ટીકામાં આ શુદ્ધ ઉપયોગને જ અથવા અપ્રમત્ત સંયત ગુણસ્થાનને પરમ ઉપેક્ષા લક્ષણ પરમ સામાયિક કહે છે. મુનિરાજની પ્રતિજ્ઞા અને આંતરિક ભાવના તો શુદ્ધ ઉપયોગ રૂપ અપ્રમત્ત સંયત ગુણસ્થાનમાં જ રહેવાની હોય છે, પરંતુ પુરુષાર્થની કમજોરી વશ તેઓને પ્રમત્ત વિરત ગુણસ્થાનમાં આવવું પડે છે. देखो इतना समझते हैं. प्रवचन सार में क्या बोला 79 गाथा की टीका में कि शुद्धोपयोग ही अप्रमत्त संयत गुण स्थान का परम उपेक्षा लक्षण परम सामायिक. यानी जो सामायिक चारित्र है वो क्या है? बोले शुद्धोपयोग की प्राप्ति वही सामायिक है. ये लिखा है 79 की टीका. बराबर. मुनिराज प्रतिज्ञा और आंतरिक भावना तो शुद्धोपयोग गुणस्थान में रहने की ही करते. मतलब ये बात विचारणीय है कि कभी भी कोई दीक्षा 28 मूल गुण पालन करने के लिए नहीं लेता. समझ में आया? कभी भी कोई भी दीक्षा कि हम 28 मूल गुण पालन करेंगे इसके लिए नहीं लेता. हर एक व्यक्ति, हर एक साधु दीक्षा शुद्धोपयोग पाने के लिए लेता है. किसके लिए? शुद्धोपयोग पाने के लिए. हाँ, जब शुद्धोपयोग से हटे चूके तब जाके अपनी सेफ्टी के लिए वह 28 मूल गुणों का पालन करता है. यानी ये बात बहुत मार्मिक और विचारणीय है. आज के सारे साधु समाज की बात समझनी चाहिए कि भाई बार बार 28 मूल गुण कह कर साधुचर्या को बहुत सीमित कर दिया. 28 मूल गुण पल गए यानी साधु बन, 28 मूल गुण पल गए यानी साधु बन गए, जबकि तुमने 28 मूल गुण पालन की समझ प्रतिज्ञा ही नहीं ली थी. हमारी या किसी की भी प्रतिज्ञा तो मुनि बनने की शुद्धोपयोग की होती है, ना कि 28 मूल गुण की. और जब शुद्धोपयोग में नहीं रह पाते हैं तब 28 मूल गुण पालन करने की बात आती है. ये प्रतिज्ञा प्रवचन सार में दिलाई. हाँ, पढ़िए आगे. આચાર્ય શ્રી નેમિચંદ્ર દેવ ગોમટસાર જીવકાંડ ગાથા 45 માં અપ્રમત્ત સંયત
ગુણસ્થાનની કર્મોદય સાપેક્ષ પરિભાષા આ પ્રમાણે આપેલ છે. સંજ્વલન કષાયના નવ કષાયના મંદ ઉદયના સમયમાં અર્થાત નિમિત્તથી પ્રમાદ રહિત થવાવાળી વિતરાગ દશાને અપ્રમદ સંયત ગુણસ્થાન કહે છે. અહીં समझो जरा इसको। वहां पे था संजुलन और नौ कषाय का तीव्र उदय, बराबर, और यहाँ कौन सा उदय है? मंद उदय। यानी तीव्र उदय में 28 मूल गुण पल रहे और मंद उदय में पल रहा है शुद्ध उपयोग। तो उसमें प्रमाद रहित अवस्था को, वितराग दशा को अप्रमत्त संयत गुणस्थान कहते हैं। ठीक है ना? कि जहां पर कोई भी राग की व्यक्त परिणति नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा राग, ऐसा मतलब व्यक्त नहीं हो रहा, सूक्ष्म राग अंदर में चल रहा, उसको हम नहीं गिन रहे, क्योंकि कर्म बंधन है। उदय है 8वें गुणस्थान में भी रहेगा, 9वें में भी रहेगा, लेकिन 7वें से ऊपर वो कोई राग की क्रिया, यानी ग्रंथ लिखने की क्रिया, उपदेश देने की क्रिया, पूजन करने की क्रिया, ऐसी कोई भी क्रिया वो नहीं कर रहे हैं जिसे हम प्रकट रूप से राग की क्रिया कह सकें। बराबर, ये बात यहाँ पर इसमें 7वें गुणस्थान में कही जा रही है। आगे पढ़िए। અહીં ધ્યાનાવસ્થા છે, સદુપયોગ છે, માટે વ્યવહાર સકલ સંયમ પાળવાનો શુભ વિકલ્પ નથી થઈ શકતો. મુનિરાજ બુદ્ધિપૂર્વક નિજ શુદ્ધાત્મામાં મગ્ન છે. આ કારણે ધ્યાનજન્ય આત્માનંદનું રસપાન કરતા રહે છે. અપ્રમત વિરત ગુણસ્થાનમાં સંજ્વલન દેશ ગતિ કષાય કર્મ અને હાસ્યાદિ નવ કષાય કર્મોનો મંદ ઉદય છે, જે મુનિરાજને પ્રમાદ ભાવ ઉત્પન્ન કરવામાં સમર્થ નથી, પરંતુ આત્મામાં અબુદ્ધિપૂર્વક વિભાવ પરિણામનું અસ્તિત્વ બન્યું રહે છે. આ પરિણામોના નિમિત્તથી હીન સ્થિતિ અનુભાગવાળા નવા કર્મ બંધ પણ નિયમથી થાય જ છે. जो तो इतना समझते, दोनों बातें बोल दी जो मैंने आपको बताई कि सबसे पहले तो ये ध्यान की अवस्था है। यानी कोई कहे कि मुनिराज 7वें गुणस्थान में क्या करते हैं, क्या करते हैं, कौन सी पूजा, कौन सा उपवास, कौन सा तप, कौन सा स्वाध्याय, कौन सा जप? बोले कुछ नहीं करते, शुद्ध स्वरूप में रहते हैं, आत्मलीनता में रहते हैं। बराबर, बाहर का एकमात्र विकल्प भी उनको नहीं है। ये भी विकल्प नहीं है कि मैं अपने संघ का पालन करूं, मैं आहार लेने जाऊं, मैं ग्रंथ लिखूं या पढ़ूं, नहीं, कोई भी सुविकल्प नहीं। मुनिराज तो बुद्धि पूर्वक अपनी आत्मा में लीन है और ध्यान से जो आत्मा का आनंद प्राप्त हो रहा है उसे वो कर रहे हैं। अब समस्या क्या है कि जब देशघाती कर्म और नव कषाय का मंद उदय है और उस उदय के कारण उनमें इतनी ताकत तो नहीं है कि आपको प्रमाद उत्पन्न करा दे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वो करता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि जैसे कई बार हमारी कुछ हल्की फुल्की बीमारी होती है, साहब सर दुख रहा है, थोड़ा पेट दुख रहा है, कमर दुख रही है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो है तो कर्म का उदय, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं होता कि आपकी छुट्टी कर दे। आज तो नहीं था, आज नहीं क्यों ना था, तो वो भी चलता रहता है और क्लास भी चलती रहती है। और मेरे साथ तो ये होता है, आपके साथ में भी होता होगा शायद, कि क्लास के पहले कई बार एकदम ऐसा लगता है कि सर दुख रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक नहीं है, और जब क्लास लेने जाते हैं तो एक बार भी पता नहीं चलता, और फिर क्लास लेकर उठते तो फिर पता चलता है कि यार ये तो कहीं दुख रहा था, ये तो ये हो रहा था, ये तो वो हो रहा था। तो ये तो जैसे कर्म का उदय हमारे बुद्धिपूर्वक जब पढ़ने पढ़ाने में मन लगा रहता है, तो अबुद्धिपूर्वक ये कोई दुख तकलीफ वो अपने आप चलती है, मिटती है, खत्म हो जाती है। तो जैसे ये रोग आदि में हो रहा है, वैसे ही अंदर में राग आदि में भी होता है। कैसे होता है कि बाहर में कुछ भी डिस्टरबेंस हो, उससे वो अंदर में डिस्टर्ब नहीं होते, लेकिन कर्म की सत्ता पड़ी है तो कुछ अंदर में चलता भी होगा, उसका निषेध नहीं कर रहे,
क्योंकि कर्म बंधन हो रहा है और कर्म बंधन बिना उसके तो होता नहीं। तो एक सामान्य गणित यहाँ पर आई। चलिए आगे पढ़िए। संज्वलनजन्य हाँ हाँ, बंधन की बात यहाँ पर कही थी एक बीच में कि भाई अगर वो अल्प स्थिति वाले हैं तो बंधन भी अल्प स्थिति अनुभाग वाला होगा, बराबर। इतनी बात यहाँ पर कही। तीव्र कषाय में ही तीव्र बंधन होता है, मंद कषाय में पाप का तीव्र बंधन नहीं होता। अगर कर्म आ भी रहे हैं तो ऐसे आ रहे हैं कि जिनका इफेक्ट बहुत कम है, बराबर ना। पढ़िए। સંજ્વલનજન્ય મંદ વિભાવ પરિણામ અને ત્રણ કષાય ચોકડીના અનુદયપૂર્વક ઉત્પન્ન વિતરાગ પરિણામ, આ બંનેની મિશ્ર દશાને અપ્રમદ સંયત ગુણસ્થાન કહે છે. વિતરાગતા તથા રાગ દ્વેષ બંને ચારિત્ર ગુણની પર્યાય છે. મોહ અને યોગના નિમિત્તથી આત્માના શ્રદ્ધા તથા ચારિત્ર ગુણોમાં થવાવાળી તારતમ્ય રૂપ અવસ્થાને ગુણસ્થાન કહે છે. માત્ર વિતરાગ પરિણામોને અપ્રમદ ગુણસ્થાન નથી કહ્યું. સાતમા ગુણસ્થાનમાં મુનિરાજ માત્ર વિતરાગ પરિણામોના ધારક નથી. તેઓને કશાયનો કશાય કર્મોના મંદ ઉદયના નિમિત્તથી અબુદ્ધિપૂર્વક મંદ રાગ દ્વેષ પરિણામ પણ ધારાવાહી રૂપથી ચાલ્યા જ કરે છે. क्योंकि ये एक फायदा होता है करणानुयोग पढ़ने का कि एक तो होता है स्थूल कथन। अब एक सामान्य तरीके से अपन क्या बात करते हैं कि मुनिराज यानी वितरागता ही वितरागता परिणति उनकी प्रकट होती है, बराबर। राग होता ही नहीं, बराबर। हम ऐसा कहते हैं चरणानुयोग के एंगल से, बराबर। लेकिन कर्णानुयोग का एंगल क्या है? अरे कैसी बातें कर रहे हो। अगर अंदर में कर्म पड़ा है, कर्म की सत्ता पड़ी है, तो उनको राग भी है। अब ये समझ, ये कर्णानुयोग तो कहता है अगर एक कर्म की सत्ता भी पड़ी है ना 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ की, तो भी बोल रहे हैं कि उनको कुछ ना कुछ राग है, पूरे वितराग नहीं। अब ये चीजें आपको द्रव्यानुयोग से नहीं समझ में आएंगी, इसके लिए आपको कर्णानुयोग ही पढ़ना पड़ेगा। द्रव्यानुयोग से जब कई बार हम समय सार पढ़ते हैं और चौथे गुण स्थान वाले की दशा बताते हैं कि चौथे गुण स्थान वाला इतना वितरागी होता है, तो हमें लगता है कि चौथे गुण स्थान वाला इतना वितरागी है तो खाना क्यों खा, परिवार के साथ में क्यों। मतलब चौथे गुण स्थान में दृष्टि की अपेक्षा की गई बात है, तो वहां दृष्टि की बात को, श्रद्धा की बात को इतना हाईलाइट किया जाता है कि वर्तमान की अपूर्ण दशा, राग की दशा को गिना ही नहीं जाता। और चरणानुयोग में, द्रव्यानुयोग में क्या है, दृष्टि की बात आती है, चरणानुयोग में बाह्याचार की बात आती है। तो चरणानुयोग में एंगल से मुनि का स्वरूप विचार करते तो हमें चरणानुयोग में वो वितरागी लगने लगते, अप्रमत्त लगने लगते। लेकिन इन सबका सुपीरियर कर्णानुयोग कहता है ना तो चौथे गुण स्थान वाले वितरागी हैं, ना 7वें गुण स्थान वाले वितरागी हैं। हम बता रहे वितरागी कौन है, बोले जब तक कसाय की सत्ता है तब तक वो जीव रागी, और जैसे ही वो कषाय गई यानी आफ्टर 10th वो वितराग। समझ में आया? अब ये कौन सा नियोग बता रहा है? कर्णानुयोग। अब जो लोगों को कर्णानुयोग का ज्ञान नहीं है, चरणानुयोग का ज्ञान नहीं है और मात्र समय सार की व्याख्याएं सुनी है, वो लोग कई बार गड़बड़ी करते हैं, अधिकतर गड़बड़ी करते हैं। वो चौथे गुण स्थान के श्रद्धा अपेक्षा कथनों को 10% वैसे का वैसा मान लेते हैं और फिर वैसी अपने अंदर में कल्पना करने लगते हैं। एक तो भाई मुझे सोनगढ़ में मिले, उनके बारे में लोगों ने ऐसा बोला कि वो तो इतने पहुंचे हुए हैं कि कहीं जाते ही नहीं है, खाते नहीं है, दिन भर ऐसे ही बैठे रहते। अब है गृहस्थ, स्त्री पुत्र आदि के साथ में, अब ऐसे बैठे रहना जब इस भूमिका में पॉसिबल ही नहीं है, तो ऐसे बैठे रखने मतलब दिखावा कर रहा है। पॉइंट समझ में आया? कि जब अगर आपकी दशा बाहर में व्रत नहीं है, मुनि नहीं हो, आप चौथे गुण स्थान वाले हो, बराबर, मैक्सिमम भी होगे तो शास्त्रों में कहाँ ऐसा लिखा है कि चौथे गुण स्थान वाला ऐसे बैठा रहता है मूर्ति के जैसा, हंसता नहीं, बोलता नहीं, बात नहीं करता, जाता जाता नहीं है। अब जो भूमिका आपकी है नहीं,
वो भूमिका आप अपने अंदर में इमेजिन कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको उस भूमिका को एनकेश करना। जगत में कुछ लोग आपको मिलते हैं जो कहते हैं ओहो कितना बढ़िया, कितने बढ़िया, ये तो भगवान है, भगवान है, तो बस अब हमें भगवान ऐसे बन के रहना। तो अंदर में भगवत्ता तो प्रकट हुई नहीं, लेकिन भगवत्ता सुनना अच्छा लगता है, तो बाहर में ऐसा दिखावा करने लगते। ये द्रव्यान योग को मात्र सुनने से, करणान योग और चरणान योग को नहीं समझने से ये प्रॉब्लम खड़ी होती है। चरण चौथे गुण स्थान का जीवन जो कहा जाता है वीतरागी है, वो न चारित्र के एंगल से है, न कर्म के एंगल से, न चरणान योग के एंगल से है, न द्रव्यान योग के एंगल से, करणान योग के एंगल से। वो मात्र द्रव्यान योग के एंगल से है। और द्रव्यान योग का एंगल मतलब कैसा? कि श्रद्धा की अपेक्षा करना। श्रद्धा में उसने ऐसा निर्णय कर लिया है कि मैं इन सबसे भिन्न हूं। है परिवार में, है संसार में, सारे काम कर रहा है, बस श्रद्धा से अपने को भिन्न मान। चरणान योग कैसा है? चरणान योग श्रद्धा के लिए से नहीं है, वो व्यवहार में भी विरक्त हो गया है। और करणान योग कैसा है? बोले श्रद्धा से भी विरक्त है, व्यवहार से भी विरक्त है, और कर्मों से भी विरक्त है, तब जाके वो वीतरागी होता है। तो ये तीनों अपेक्षा अलग अलग अनुयोगों की है, जो समझना बहुत जरूरी है। नहीं समझोगे तो कभी नहीं समझ पाओगे कि कैसा अनुभव होता है चौथे गुण स्थान। फिर तो मन में लगेगा कि ये सम्यक दृष्टि नहीं है, ये सम्यक दृष्टि नहीं है, हम सम्यक दृष्टि नहीं है, क्योंकि ये तो ऐसा करता है, वैसा करता है, फलाना करता है। अरे ये सब करते हुए भी सम्यक तो हो सकता है, ये यहाँ बता रहे। और सम्यक तो हो गया मतलब वो एकदम भगवान बन गया हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि करणान योग तो किसे कह रहा है? कि मुनि को भी ये बोल रहा है कि व्यक्त वीतरागता होते हुए भी सातवें गुण स्थान की दशा पूर्ण वीतरागी नहीं। आप समझ रहे हो? जो मुनिराज ध्यान लीन हैं, नग्न दिगंबर हैं, आहार आदि को लेने के लिए भी नहीं जा रहे, करणान योग उनको भी कह रहा है कि भाई तुम्हारे अंदर में तो अभी कर्म आ रहे हैं। जैसे होता ना स्टोन, होता ना स्टोन, भले ही वो दुख नहीं रही हो, लेकिन वो उसके अंदर एक्सरे में आ जाती है, एक्सरे होता है और दूसरी कितनी कितनी थेरेपी होती है, सोनोग्राफी वगैरह, उनमें आ जाती है वो। बोले स्टोन है, बोले परेशान नहीं करे तो भी है, कभी भी कर सकती है। तो कब कहा जाएगा स्टोन लेस? कि जब आप ऑपरेशन करके निकाल दोगे तब। बराबर समझे कि नहीं समझे? तो ऐसा ये सातवें गुण स्थान का स्वरूप है। थोड़ी चर्चा अपनी की है, बाकी चर्चा अपन करेंगे। इसमें कुछ बाकी रह जाता है क्या, देखना प्रश्न में बाकी जय रह जाता है जिनेन्द्र। कुछ? हाँ, जय जिनेन्द्र। एक सेकंड। हाँ, हो गया पूरा ये वाला? हाँ चलो ठीक है, जय जिनेन्द्र।